आज गुरु पूर्णिमा है। उसके पर मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। गुरु पूर्णिमा, गुरु क्यों बनाए जाते हैं? अच्छा, गुरु गुरु हमारे जिनको हम भगवान मानते हैं उन्होंने भी गुरु बनाया है। राम जी के गुरु वशिष्ठ थे, कृष्ण जी के सांदीपनी ऋषि थे। गुरु तो बनाया सबने, और गुरु के बगैर गति भी नहीं। गुरु क्या है? हमें रास्ता दिखाता है, हमें राह दिखाता है, रोशनी दिखाता है, और हमें भगवान से मिला देता है। तो लोग कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है? गुरु ने तो आप गुरु मंत्र लो, गुरु तो एक आपको किताबों में से लिखा हुआ जो मंत्र है वो दे देता। तो हम किताब में भी पढ़ के ले सकते हैं। गुरु की क्या जरूरत है? मगर गुरु की जरूरत इसीलिए है कि गुरु बगैर हमें ज्ञान नहीं मिल सकता। मान लो कि आपने कहीं जाना, आप स्टेशन जाओ तो वहाँ आपको एक टाइम टेबल किताब मिलती है। अब उसमें पूरी हिंदुस्तान की आपको ट्रेनें होंगी, यहाँ से चलती है, ये चलती है, वहाँ पहुँचती है, वो करती है, सब कुछ लिखा होता है। क्या आप उस पुस्तक को पढ़ के वहाँ पहुँच सकते हो? नहीं। आपको पूछना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा, कहाँ से टिकट लूँ, कहाँ बैठूँ, कौन से प्लेटफॉर्म पर जाए। इसलिए गुरु की बहुत ज़रूरत है। तो आपको मैं एक गुरु की एक आपको सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक किसी राजा की एक लड़की थी, उसका नाम था पद्मावती, और वो बड़ी सरल, बड़ी भोली लड़की थी, और सब हमेशा विष्णु जी के भजन में रत रहती थी। कभी भगवान को नहलाना, कपड़े पहनाने, धूप बत्ती करना, इसी में अपना मस्त रहती थी कि मेरे को कोई गुरु मिल जाए तो मेरे को ज्ञान दे दे, ऐसे भगवान के। तो कोई ठाकुर उधर से जा रहा था, उसने देखा कि लड़की तो बड़ी भोली है, और ये पैसे वाली है, सेठ की है, राजा की है लगती है, तो इसको ठगा जा सकता है। अब साधु बन गया। अब साधु बनने में तो कोई कठिनाई नहीं है, होना कठिन है, बनना कोई कठिन नहीं है। रावण भी तो बन के साधु चला गया था तो नहीं ना। तो इसीलिए वो भी साधु बन के चला गया उसके पास, और उसको कहा बेटी पानी पिला दे। अब जब वो पानी पिलाने लगी तो उसने कहा तुमने कोई गुरु धारण किया है? बोली नहीं। तो बोले मैं पानी नहीं पी सकता। तो बोले महाराज आप ही गुरु बन जाओ। तो बोला ठीक है, मगर मैं यहाँ गुरु दक्षिणा नहीं दे सकता। आप ऐसे करो, मेरे साथ जंगल चलना पड़ेगा, जंगल में मैं आपको बता सकता हूँ, गुरु बन सकता हूँ आपका। इतनी सरल थी, बड़ी ठीक है। तो बोला आप अपना गहना धन दौलत लेके मेरे साथ चलो। वो इतनी सरल थी कि वो चल पड़ी, और इस जंगल में ले जाकर उसने सारा उसका गहना वहना जो कुछ था ले लिया, और उसको एक पेड़ से बांध दिया, और कहा कि देखो बेटा, मैं तुम बांध के जा रहा हूँ, 7 दिन में आऊँगा, तुम खुलना मत। बोली ठीक है, और बेचारी बंधी रही और चले गए। अब शाम को लड़की घर नहीं आई, तो अब राजा ने उसने ढूंढा भी कहाँ गए कि सब इधर उधर देखे, तो जाकर देखा कि जंगल में पेड़ में बंधी है। उसने कहा बेटा तेरे को कौन बांध गया? तो उसने कहा मेरे गुरु जी ने बांधा है। बोला अरे कोई गुरु नहीं होगा, गुरु तो बंधन को काटते हैं, हटाते हैं, ये बांध गया, वो गुरु नहीं है, कोई ठग होगा, या मैं खोल दूँ? तो बोली पिताजी मैं तो गुरु से खोलूँगी, मुझे मना कर गया, मैं तो नहीं खोलती। अब तो बहुत मनाया, नहीं मानी, वो चले गए पिता। अरे उसके वैसी तैसी में जा बोल के चले गए। अब इधर विष्णु जी ने सोचा कि अरे मेरी भगत कहाँ चली गई? धूप बत्ती करती थी, मुझे नहलाती धुलाती थी, बोल गाती थी, कहाँ चली गई? कल भी नहीं आई, शाम को भी नहीं आई, कहाँ चली गई वो? नारद जी ढूंढो जरा उसको। नारद जी ने जाकर देखा तो वहाँ पेड़ से बंधी हुई है। अब नारद जी को देख के प्रणाम किया, तो नारद जी ने कहा कि भाई बेटा तुम्हें कौन बांध दिया? उसने बताया ऐसे ऐसे गुरु जी बांध के। बोले अरे कोई गुरु नहीं होगा, ठग गया, या मैं तुम्हें खोल दूँ? तो बोली महाराज ऋषिवर आपको प्रणाम, मैं आपको जानती हूँ, मेरे तो गुरु से ही खोलूँगी। उसने भी बहुत समझाया, नहीं माने। नारद जी गए और जाके विष्णु को कहा प्रभु आप ही चलो, वो तो नहीं मानती। अब विष्णु भगवान आ गए, आके उसको बोला कि अरे तुम्हें कौन बांध के? उसने बोला अरे बोला वो ठग गया, वो कोई साधु सन्यासी नहीं है, या मैं खोल देता हूँ। बोली नहीं प्रभु आपको प्रणाम, मैं आपको पहचान गई। प्रणाम किया और बोली मैं आपसे खुलूँगी नहीं, खुलूँगी मैं गुरु से ही। भगवान ने बहुत समझाया, वो नहीं मानी। अभी भगवान भी मुस्कुराए, बोले नारद जी ठग को लाओ कहीं से ढूंढ के यार। और उसको ढूंढ के लाए। जब उसने खोला तो उनको देख के लड़की ने जो कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी उस गुरु की जिसने गोविंद दियो मिलाए। कि जिसने उस गुरु ने यदि कैसा भी है हमें भगवान को साक्षात यहीं मिला दिया, तो गुरु की महिमा कितनी बड़ी हो सकती है। अब इससे अंदाज लगा लो। राधे राधे।